नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप थ्री रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे यूनियन बजट में एलोकेशन पहले क्या हुआ था रिन्यूएबल सेक्टर में, एनर्जी में, और करंट का जो बजट है उसमें कितना हो सकता है। और फिर हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर आउटलुक है, गवर्नमेंट का क्या टारगेट है। और फिर कंपनी टॉप थ्री रिन्यूएबल स्टॉक्स की बात करेंगे। फिर फाइनल व्यू देखेंगे कौन सा स्टॉक अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन बजट एलोकेशन की रिन्यूएबल एनर्जी में। तो बजट 2024 से 25 में गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने 19,100 करोड़ 2025 के लिए। और इसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी था जिसके तहत इन्हें 600 रुपीज मिले थे। और बाद में तो जो कि पहले 300 था फिर 600 कर दिया गया। हाँ। और सोलर ग्रिड प्रोग्राम हुआ था, सोलर रूफटॉप प्रोग्राम हुआ था, जिससे कि इसमें भी फंडिंग इंक्रीज की गई थी। फिर बजट 2025 से 26 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें, MNRE ने एलोकेशन जंप हुआ और पहुंच गया 26,549 करोड़, अप्रोक्स 50% की राइज हुई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसमें इन्होंने कुछ योजनाएं चलाई, पीएम सूर्य घर मुक्ति मुफ्त बिजली योजना। इसमें इन्होंने 20,000 करोड़ का बजट रखा था रूफटॉप सोलर के लिए। पीएम कुसुम स्कीम आई थी, इसके जरिए 2600 करोड़ का रखा गया था बजट। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना था इन्हें, 600 करोड़ रिन्यूएबल सेक्टर के लिए था। फिर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी और स्कीम है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें इन्होंने एलोकेट किए हैं 75,021 करोड़। प्लान इन्वेस्टमेंट है और एम है गवर्नमेंट का 1 करोड़ होम्स पर सोलर पैनल लगना और फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। पीएम कुसुम स्कीम के तहत एग्रीकल्चर पंप और सोलर स्टैंडर्ड सिस्टम तैयार करना और 2600 करोड़ रुपए इसके लिए है। क्विक सेक्टर की बात करें तो क्विक में 44.5 गीगावाट का रिन्यूएबल कैपेसिटी 2025 में अकेले गवर्नमेंट ने ऐड किया है। नॉन फजल कैपेसिटी हमारी है 262.7 गीगावाट की। तो हमें पता चलता है हमें कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर आउटलुक की बात करें इंडिया में, तो मैसिव अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी तक की पहुंचना 2030 तक की। इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात करें तो इस टारगेट तक की पहुंचने के लिए इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा 20 से 25 लाख करोड़ का इनफ्लो चाहिए। ग्लोबल शिफ्ट होगा ये, जिसमें कैपिटल मूविंग अवे फ्रॉम ऑयल एंड गैस, सोलर, विंड, स्टोरेज और हाइड्रोजन में हम इन तीन सेगमेंट में मतलब निकल करके, ऑयल गैस से निकल करके हम सोलर, विंड, स्टोरेज और हाइड्रोजन में पहुंचेंगे। तो अब टॉप थ्री स्टॉक्स की बात कर ले हम रिन्यूएबल सेक्टर के। तो पहला है टाटा पावर, द इंटीग्रेटेड लीडर, एंड टू एंड मॉडल इनका सोलर मैन्युफैक्चरिंग से सोलर रूफटॉप सोलर ईवी चार्जिंग इनका है। ईवी चार्जिंग की बात करें 5,488 चार्जिंग पॉइंट है, लार्जेस्ट नेटवर्क है इनका इंडिया में। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें 2025 की, तो रेवेन्यू इनका है 66,692 करोड़ का, 19% की ग्रोथ है 2 सालों के अंदर। एबिटा की बात करें 15,444 करोड़ का, तो 70% की ग्रोथ है 2 इयर्स में। ग्रीन गोल इनका है 70% रिन्यूएबल पोर्टफोलियो मैनेज करना 2027 तक की। और बेस्ट है बेस्ट रख करें स्टेबल है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इन्वेस्टर्स के लिए है। हम बात करें JSW की, तो स्टोरेज आइपोनियर है। इनका कोर फोकस है सोलर विंड एनर्जी स्टोरेज पर, 24x7 पावर पर। बिग बैट इनकी है 960 मेगावाट पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में।
एसेट लाइफ की बात करें 50+ ईयर्स के लिए ये है। लॉन्ग टर्म कैश फ्लो विजिबिलिटी देता है इनकी ये। फाइनेंशियल की बात करें 2025 की, तो इबिटा इनका है 6,115 करोड़ का, जो 60% की ग्रोथ दिखा रहा है 2 साल के अंदर। मार्जिन की बात करें 44 से 47%, तो स्ट्रॉन्ग मार्जिन है। बेस्ट है किस कंपनी लोगों के लिए? इन्वेस्टर्स बैटिंग ऑन स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अब बात करते हैं हम ACME सोलर के बारे में। तो एक्सपोर्ट प्ले का है, न्यू डायरेक्शन कंपनी का ये ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करना की इनका ऑर्डर है 75,000 MT पर ईयर ग्रीन अमोनिया अंडर साइड स्कीम के जरिए। और टर्न अराउंड स्टोरी की बात करें 2023 में कंपनी लॉस में थी, 2025 में कंपनी 251 करोड़ के प्रॉफिट में आई। लास्ट 12 मंथ का अगर हम वो देखें तो 480 करोड़ का उनका प्रॉफिट निकल के आ रहा है। बेस्ट है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले इन्वेस्टर्स के लिए। तो फाइनल टेक अवे लें तो लो रिस्क वाला स्टॉक टाटा पावर है, मीडियम रिस्क वाला JSW एनर्जी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक है ACME सोलर। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सके। आप सभी का धन्यवाद।